Hello students, welcome you all again. Now we are doing each and every question of DK Goyal. अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो किसी भी क्वेश्चन को आप इजीली सर्च कर सकते हो मेरे YouTube चैनल पे, ओके ना। तो अब टेंशन को करो बाय बाय। क्यों? अब आ गए हैं अभिनव सर आपके साथ। तो अकाउंटेंसी को इजी बनाने के लिए मैं अब आपके सामने हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन लेकर आया हूँ। हम डीके गोयल को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए डीके गोयल के हिसाब से हम सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले जो मैं क्वेश्चन नंबर 2 है उसको पढ़ लेता हूँ। गिरीश एंड सतीश आर पार्टनर्स इन अ फर्म। देयर कैपिटल ऑन April 1, 2018 वर 5,60,000 and 4,75,000 respectively. On August 1, 2018, they decided that their capitals should be 5 lakh each. The necessary adjustment in the capitals were made by introducing or withdrawing cash. Interest on capital is allowed at 6% per annum. You are required to compute interest on capital for the year ending 31st March 2019. Here we are following DK Goyal for 2020 examination, the new book of the new session. तो यहाँ पे क्या करना है बेटा, गिरीश और सतीश दो पार्टनर हैं जिनकी 1 अप्रैल 2018 को जो कैपिटल है वो 5,60,000 और 4,75,000 की है। 1 अगस्त को दोनों ने सोचा कि हम अपनी कैपिटल 5 लाख कर लेंगे। तो क्या करना है, अब वो बोल रहे हैं कि उसके लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6% का। तो कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्यूट करोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे? ठीक है, तो सबसे पहले तो बेटा 1 अप्रैल से कब तक, 1 अप्रैल से हमारे पास कब तक रहा, जून तक रहा। 31 जुलाई तक हमारे पास रहा, जून नहीं 31 जुलाई तक, है ना। तो देखिए, तो सबसे पहले अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 मंथ्स हो गए। तो सबसे पहले जो गिरीश की कैपिटल है वो 5,60,000 की है, उस पर 4% 4 मंथ्स का जो हम क्या लगा रहे हैं उस पर इंटरेस्ट लगाएंगे। तो 4/12 किया इंटू 6% के हिसाब से 6/100 सॉल्व किया आपने इसको, तो आगे 11,200। हेयर ऑल्सो फिर क्या हुआ, ये तो रहा हमारा कब का टाइम, ये रहा हमारा टाइम 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक। ओके स्टूडेंट्स, और ये 1 अगस्त से 31 मार्च तक। तो 1 अगस्त 31 मार्च कितने मंथ्स होते हैं? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने होते हैं। इसलिए 8/12 इंटू 6/100। क्यों? क्योंकि 6% की ब्याज लगा रहे हैं। जब आप इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, 20,000 आएगा। इसका मतलब गिरीश को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, गिरीश को मिलेगा 31,200 का कैपिटल मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। और यहाँ पे आते हैं सतीश के लिए, तो सतीश की भी सेम ये डेट सेम रहेगी, 1 अप्रैल 31 जुलाई। 4,75,000 था, क्योंकि 4 महीने होते हैं इसलिए 4 महीने की ब्याज लगेगी 6% के हिसाब से। तो 9,500 आ गया, प्लस करेंगे। अब क्या है, 1 अगस्त से 31 मार्च इन दोनों ने डिसाइड किया था कि 5-5 लाख रुपए की कैपिटल होगी, तो 5 लाख रुपीज की कैपिटल हो गई। ये 8 मंथ्स हो गए। क्यों 8 मंथ हो गए? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने हो गए। तो 8/12 और दे रखा है कि आईओसी जो है वो 6% का है, इसलिए 6/100 लगाया। सॉल्व किया तो कितना आ गया, 20,000 आ गया। कितना आ गया बेटा, 20,000 आ गया। अब सतीश को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, तो 9,500 ये वाला और 20,000 ये वाला, दोनों को ऐड करो कितना आएगा, 29,500 आएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। इतना इजी सा था ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ मूव टुवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन। द थर्ड क्वेश्चन इज X, Y and Z are partners in a firm. Their capitals as on 1 April 2020 were 5 lakh, 4 lakh and 3 lakh respectively. On 1 July 2020, they introduced further capital of rupees 1,80,000 and 50,000 respectively. On February 1, 2021,
Y withdrew 15,000 from his capital. Interest is to be allowed at 8% per annum on the capitals. Compute interest on capital for the year ending 31st March. Now, अब क्या हो गया? यस, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो गया बस, है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 पार्टनर्स आ गए। अब देखो, एक पार्टनर हमारा एक्स, इसने क्या किया था, इसका जो कैपिटल है वो कब से कब तक का रहा? 1 अप्रैल से 30 जून तक। कितने महीने होते हैं? अप्रैल, मई, जून, 3 महीने हो गए। तो 5 लाख की कैपिटल थी, 3 महीने के हिसाब से 8% ब्याज लगाई तो क्या आया? 10,000 रुपये आया। अब कह रहे 1 जुलाई से 31 मार्च, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स होते हैं ना। तो 9/12 और 8% की इंटरेस्ट है तो 8/100। सॉल्व किया तो आया 36,000। ओके स्टूडेंट्स, तो अब दोनों को प्लस करोगे 10,000 और 36,000, वी गेट 46,000 एज इंटरेस्ट गिवन टू एक्स। नाउ वाई की बारी आती है। 1 अप्रैल से 30 जून, फिर से वही अप्रैल, मई, जून, 3 महीने होते हैं, 8% की इंटरेस्ट के साथ 8,000 होता है। फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। अब क्या हुआ? 7 महीने तक रखा उसने, कितना? 4,80,000, ठीक है ना, क्योंकि वो 80,000 और रिड्यूस कर दिए ना। तो 7 मंथ का किया है तो 7/12 इंटू 8% के हिसाब से तो 8/100, तो आगे 22,400। उसके बाद उन्होंने फिर से क्या किया, इस बार ही विड्रॉ कर लिया पैसा। तो 1 फरवरी से 31 मार्च कितना रहा? 4,65,000 रहा। तो फरवरी, राइट, और हमारे पास क्या रहा? मार्च। तो 2 मंथ्स हो गए ना। तो 2/12 इंटू 8/100 आया 6200। अब तीनों को ऐड करेंगे, 8,000, 22,400 और 6,200। तीनों को ऐड करने पर हमारा आंसर आ गया 36,600। ये IOC है जो किसको मिलेगी? Y को। अब बारी आती है Z की। Z का भी सेम क्या है? 1 अप्रैल 30 जून, तो अप्रैल, मई, जून, 3 मंथ्स हो गए। तो 3 लाख पर 3 मंथ्स के हिसाब से कितना परसेंट? 8% के हिसाब से लगा उसको 6,000 रुपीज़। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया? 50,000 रुपये और लेके आ गए, तो कैपिटल हो गई 3,50,000। जो जुलाई से मार्च तक, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स हो गए ना। तो 9/12 इंटू 8% के हिसाब से लगाया तो 21,000 रुपीज़ आ गया। अब 6,000 और 21,000 को ऐड करो तो वी गेट 27,000। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड एंड इट इज़ वेरी इजी, राइट। बस करना क्या है? चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है। अकाउंट्स की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना इजी होता जाएगा। अकाउंट्स बहुत इजी है। अगर अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, फुल मार्क्स लेकर आने हैं, तो रेगुलर मेरी वीडियोस को वॉच करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।